सिद्धेभ्यः श्रीमन्त मुक्तिवर्तारं वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वैतद्वितीयवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽनु नवकोटिमुनीश्वर नवकोटिमुनीश्वर। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, राजगृही नगरी के समीप विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का समशरण आया हुआ है। 1 मिनट के लिए आंख बंद करके कल्पना करो कि हमारे नगर के समीप तीर्थंकर भगवंत साक्षात समशरण के साथ विराजमान है और हम सभी मिलकर के विशाल भाई उनकी भक्ति करने जा रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य होगा वो जब साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का समशरण लगता होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे महाराज जी, जब मध्यलोक के ये 458 जिनालयों का इतना सुंदर माड़ना बना हुआ है तो उनकी सुंदरता क्या होगी। कल्पना करो, अनुभव करो कि साक्षात तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी समशरण के साथ आए हुए हैं। 12 सभाएं लगी हुई हैं। तीनों गति के जीव उस समशरण में विराजमान हैं और हम उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। सौधर्म इंद्र आदि समस्त इंद्र परिवार अपने कोठे में विराजमान हैं। देवियां अपने कोठे में विराजमान हैं। मनुष्य अपने कोठे में विराजमान हैं। त्रियंच अपने कोठे में हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज केवली भगवान गणधर परमेष्टि मना पर्य ज्ञानी आदि सभी जीव विराजमान हैं और हम भी वहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनने पहुँच रहे हैं। उस राजगिरी नगरी के समीप विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी समशरण के साथ पहुँचे हैं। राजा श्रेणिक ने पूरे राजग्रही नगर में घोषणा करा दी कि कल
प्रातः काल की वेला में सभी नगरवासियों के साथ हम सभी तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी की वंदना के लिए चलेंगे। क्या अद्भुत दृश्य होगा। आप सोचो, ये कृत्रिम जिनालय हमने यहाँ बनाए हुए हैं। कृत्रिम में हम अकृत्रिम की कल्पना करके और कौन सा विधान कर रहे हैं? कौन सा विधान कर रहे हैं? इंद्रध्वज महामंडल विधान कर रहे हैं। तो उसकी अनुभूति ऐसी है। तो साक्षात जब भी नगर के नर नारी अपने हाथों में द्रव्यों के थाल लेकर के पहुंच रहे होंगे, वहाँ का दृश्य क्या होगा। और जैसे ही घोषणा हुई कि कल प्रातः काल में राजा श्रेणिक अपने दल बल के साथ प्रजाजनों के साथ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, उनकी वंदना करने के लिए समूह शरण में चलेंगे। और जैसे ही घोषणा हो ही रही थी कि एक त्रियंच के कानों में भी बेशब्द पड़ गए। एक त्रियंच के कानों में बेशब्द पड़ गए। वह कूप का मंडूक, कौन? कूप मंडूक, वह मेंढक, उसके कानों में भी बेशब्द पड़ गए कि तीर्थंकर भगवंत की समूह शरण में जाना है। वह विचार करने लगा कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग जाएंगे, प्रजाजन जाएगी, सम्राट जाएगा, मैं कैसे वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वह भक्ति के भाव संजोए हुए वह भी विचार करने लगा कि जब सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी भगवान के समूह शरण में चलना चाहिए। जैसे ही प्रातः काल हुई, इधर प्रजाजन अपने हाथों में द्रव्य के थाल लिए चल पड़े। राजा श्रेणिक भी हाथी पर सवार होकर के अपने महल से निकल पड़ता है। और दूरी करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी उस विपुलाचल पर्वत की हम लोग तो अभी वंदना करके आए। जब शिखर जी से पंचतीर्थ की वंदना करने के लिए निकले तो राजगिरी से विपुलाचल पर्वत भी वहाँ पर वंदना करने गए थे। वहाँ पर देखा था हमने प्राचीन जिनालयों की जो प्राचीन मूर्तियाँ अभी भी 24 तीर्थंकर भगवंत की उस विपुलाचल पर्वत पर मूर्तियाँ थीं। कुछ खंडित हैं, अभी वहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन कुछ म्यूजियम में चली गई हैं। पूरा 24 तीर्थंकर भगवंतों का वो पूरी 24 ही बनी हुई थी। वहाँ पर देख के आए, इतनी मोटी मोटी दीवारों के ऐसे जिनालय बने हुए हैं। आकार अभी भी वहाँ पर है और कुछ खंडित मूर्तियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं। तो उस विपुलाचल पर्वत पर, वह भी राजगिरी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पर जब उस काल में चतुर्थ काल में श्रेणिक निकल पड़ा अपने दल बल के साथ हाथी पर सवार होकर के। और इधर वह बावड़ी में रहने वाला मेंढक, वह भी सोचने लगा कि मुझे भी भगवान की भक्ति करने जाना है, भगवान की भक्ति करने चलना है। और राजधानी के लोग ना सोचें, जागेश जी, राजधानी के लोग ना सोचें तो कैसे कल्याण होगा। वहाँ भी घोषणा हुई थी कि प्रातः काल में हमें तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी की वंदना करने चलना है। यहाँ भी घोषणा हुई है। हंसराज जी सुन रहे हैं क्या? आपने घोषणा करा दी कि नहीं करा दी कि जो भी विधान में शामिल होना चाहे, यहाँ पर तीर्थंकर भगवंत की कितने 400 मध्यलोक के 2.5 दीप के 458 जिन जिनालयों की, उन जिन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए सभी राजधानी के सुधी श्रावक श्राविकाओं को पहुंचना है। द्रव्य हो नहीं हो, लेकिन भक्ति के भाव लेकर के तो कम से कम हम पहुंचने का प्रयास करें कि कम से कम हम उस 2.5 दीप की वंदना, मध्यलोक के उन 2.5 दीप की 458 जिनालयों की साक्षात वंदना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कृत्रिम रूप से जो यहाँ पर 458 जिनालय इस मानने पर बनाए गए हैं, कम से कम उनकी वंदना करने के लिए तो हम पहुँचे। क्योंकि भक्ति में द्रव्य की मुख्यता गौण होती है, लेकिन डॉक्टर साहब भावों की मुख्यता
मुख्य होती है। यदि आप सच्चे भावों भक्ति के भावों के साथ पहुँचेंगे तो वही फल आपको प्राप्त होगा जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के समशरण में पहुंचकर भक्ति करने का प्राप्त होता है। आज पंचकल्याणक करते हैं, पंचकल्याणक में भी हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं, लेकिन पंडित जी किसका पंचकल्याणक करते हैं? उस कृत्रिम प्रतिमा का ही तो करते हैं। लेकिन कृत्रिम प्रतिमा का करते करते भी हमें अकृत्रिम के भाव प्राप्त होते हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवंत के जो पंचकल्याणक होते हैं उनकी भक्ति का फल हमें प्राप्त होता है। तो आप इन 458 जनानों की भक्ति करेंगे तो उस भक्ति का फल आपको प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आवश्यकता उन भावों की है, कृत्रिम भावों की नहीं, दिखावे के भावों की नहीं। सौदर में कुबेर जी, दिखावे के भावों के नहीं, अकृत्रिम भावों की आवश्यकता है। और आप अकृत्रिम भावों से उन कृत्रिम जिनालयों की भी वंदना करेंगे तो आपको अकृत्रिम भावों का ही पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे उन भावों के साथ हमें भगवान की भक्ति करना है और उस भक्ति के फल को भी प्राप्त करना है। क्योंकि हमने समझा था भक्ति जिन्वराणाम खेदीय पूर्व संचयम कम्मम, पूर्व संचित कर्म जो अनादिकाल से हमारी आत्मा में चिपके हुए हैं, अगर आप सच्चे भावों से उनकी भक्ति करते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, तो वे कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। पढ़ते भी हो ना आप लोग? भक्तामर पढ़ते माँ? भक्तामर पढ़ते? 7वां श्लोक सबको याद होगा ना? तत्संस्तेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्या सुभिन्न विवसारवर मंदकारम। हे भगवान, आपकी भक्ति मात्र करने से, आपका स्तवन करने से जो हमारी आत्मा में अनादिकाल से कर्मों के अनेक भवों की संतति से जो कर्म एक साथ बंधे हुए हैं, वे कर्म भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि भौरे के समान काला घोर अंधकार संपूर्ण लोक में व्याप्त है और सूर्य की एक किरण निकलते ही, एक किरण, पूरा सूर्य उदित होने की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य की एक किरण निकलते ही वह अंधकार क्षण मात्र में दूर हो जाता है। ऐसे ही हे भगवान, मैं आपका स्तवन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो आपकी भक्ति करते करते मेरे पाप कर्म क्षण मात्र में दूर हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आवश्यकता भक्ति की है। वह श्रेणिक अपने महल से निकल पड़ा दलबल के साथ हाथी पर सवार होकर के, और यहाँ पर एक छोटा सा तुच्छ त्रियंश मेंढक भी निकल पड़ा भक्ति के भावों के साथ। क्या द्रव्य लेके गया था संजीव भाई? बहुत बड़े थाल ले जाने की उसकी सामर्थ्य नहीं थी, पूरा कमल दल ले जाने की भी उसकी सामर्थ्य नहीं थी। एक कमल की पंखुड़ी मुँह में दबाए हुए चला जा रहा है। कल्पना करो क्या भक्ति थी उसके अंदर। एक त्रियंश भगवान की भक्ति में तल्लीन है, समूह शरण में अभी पहुंचा नहीं है, अभी बावड़ी से निकला है और वह मुँह में कमल दल की वह पंखुड़ी दबाए हुए है, चला जा रहा है। लेकिन भाव भगवान की भक्ति के हैं कि मैं भी भगवान के चरणों में पहुंचूंगा, उनकी भक्ति करूंगा और यह कमल की पंखुड़ी उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। चला जा रहा है। इधर राजमहल से राजा श्रेणिक निकला है और इधर बावड़ी से मेंढक निकला है। चलते चलते क्या हुआ? कथा सबको पता है कि वह श्रेणिक के हाथी के पग तले आ गया और उसके अशोक जी उसके प्राण निकल गए। छोटा सा मेंढक और इतना बड़ा हाथी उसके पैर तले, जब सामान्य मनुष्य आए तो उसके प्राण निकल जाते, तो वो तो छोटा सा त्रियंश था। और जैसे ही प्राण निकलते, लेकिन भाव किसके थे? भाव भक्ति के थे। धर्म ध्यान चल रहा था और उस धर्म ध्यान का फल ये हुआ कि वह त्रियंश जाकर के समूह शरण में नहीं पहुंच पाया। समूह शरण के पूर्व ही स्वर्ग में पहुंच गया। वहाँ पर वह देव बन गया और देव बन के वह
अंतर मुहूर्त में भी युवा अवस्था को प्राप्त करते जैसे ही वह अवधि ज्ञान लगाता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ, यहाँ कहाँ आया, यहाँ कैसे आया, और अवधि ज्ञान से जान लेता कि अरे मैं तो विपुलाचल पर्वत पर भगवान की भक्ति करने जा रहा था, उनकी आराधना करने जा रहा था। और जैसे ही वह अवधि ज्ञान से जानता है, अपने स्वर्ग से चल देता है उन्हीं भावों के साथ और भगवान की भक्ति के लिए श्रेणिक से पहले समुसरण में पहुंच जाता है। कहाँ एक त्रियंश भगवान की भक्ति करते करते भगवान के साक्षात समुसरण में नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते कुबेर जी भगवान की भक्ति करते भक्ति के भाव थे केवल, और उन भावों से वह त्रियंश देव पर्याय को प्राप्त हो गया। और एक मनुष्य भगवान की भक्ति करते करते त्रियंश बन रहा है। विचार करो, भावों की परिणति देखो नीरज जी, भावों की भक्ति देखो। नीरज जी कह रहे थे महाराज जी हमें तो भक्ति करना है, चाहे इधर बैठ के करें चाहे उधर बैठ के करें। ऐसे ही भाव होना चाहिए कि हमें तो भगवान के चरणों से जुड़ना है, हमें तो गुरु के चरणों से जुड़ना है। अभी पंडित जी भी कह रहे थे, बोले जो पूजन में बैठे हैं वे तो ठीक ही हैं, लेकिन जो पूजन में नहीं बैठ पा रहा है, जिनके पास पूरा समय नहीं है, तो कम से कम ऐसे भाव संजोए कि जो 458 जिनालयों पर इंद्रों के द्वारा जो ध्वजाएं स्थापित की जाती हैं, राशि महत्वपूर्ण नहीं है, राशि आपका विषय है, लेकिन कम से कम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक माताएं ऐसे जुड़ने का प्रयास करें कि हम कम से कम एक ध्वजा अपने हाथ से शुद्ध वस्त्रों में। रितेश भाई नहीं तो सोचेगा महाराज जी हमें तो दुकान खोलना है, हमारे पास समय नहीं है। कम से कम दुकान तो रितेश भाई खुलती रहेगी। कम से कम एक ध्वजा 8 दिनों में जो भगवान की भक्ति हो रही है उसमें से कम एक ध्वजा हम अपने हाथों से उस चैत्यालय पर स्थापित करें, क्योंकि ध्वजा का पाटोदी जी ध्वजा चढ़ाने का आगम ग्रंथों में ऐसा महत्व बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर कमलों से उस शिखर पर ध्वजा स्थापित करता है उसकी ऐसा कीर्ति की ध्वजा दिग्दिगांत में चहुं ओर फैलती है। तो ऐसी हमें ऐसा कीर्ति को प्राप्त करना है, ऐसे पुण्य को प्राप्त करना है, तो कम से कम एक ध्वजा अपने हाथ से इन चैत्यालयों पर अवश्य स्थापित करें और आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल उस त्रियंश को प्राप्त हुआ था। वह पहुंच गया समुसरण में और भगवान के चरणों में भक्ति करके जैसे ही अपने कोठे में बैठने ही वाला था कि श्रेणिक अपने दल बल के साथ वह भी समुसरण में पहुंचता है। समुसरण के नज़दीक पहुंच कर के हाथी से उतरकर श्रेणिक भी भगवान के चरणों में साष्टांग भक्ति करते हुए पहुंचता है, भगवान को नमस्कार करता है और भगवान को नमस्कार करके वह अब वहाँ पर अपने कोठे में मनुष्यों के कोठे में बैठने ही वाला था। वह आश्चर्य से देखता है, उस देव को देखता है कि देवों के जो सिर पर मुकुट होते हैं वे मुकुट मणियों से खचित होते हैं, अद्भुत होते हैं, लेकिन ये विचित्र देव कौन है? इसके मुकुट में त्रियंच का चिन्ह बना हुआ है, इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ है। वह गणधर भगवान गौतम स्वामी से प्रश्न करता है, भगवान मैं देख रहा हूँ कि देवों के कोठे में जितने देव बैठे हुए हैं उनके जो सिर पर मुकुट लगे हुए हैं उनमें किसी में मणि लगी हुई है, किसी में कुछ लगा हुआ है, वे अद्भुत मुकुट हैं, लेकिन ये देव विचित्र टाइप का है, इसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह कैसे? भगवान गौतम स्वामी कहते हैं, श्रेणिक ये जो मुकुट लगा हुआ है इसके मुकुट पर जो चिन्ह बना हुआ है वह तेरे कारण बना हुआ है। मेरे कारण? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा किया कि जो मुकुट लगा हुआ है वह मुकुट देवों के सिर पर है, उसमें मेंढक का चिन्ह है और वो मेरे कारण? हाँ श्रेणिक, जब तू राजमहल से भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की भक्ति करने निकला था उसी समय
उसी राजगृही नगर में वह एक बावड़ी में ये एक त्रियंच था, एक मेंढक था। और जैसे भावों के साथ तुम भगवान की भक्ति करने निकले थे, वैसे ही भावों के साथ ये त्रियंच भी भगवान की भक्ति करने निकला था। लेकिन चलते चलते ये तेरे हाथी के पगतले आ गया, हाथी के पगतले आ गया। लेकिन इसके भाव भक्ति के थे, और उन भक्ति के भावों का ही परिणाम है कि ये त्रियंच देव पर्याय को प्राप्त हुआ है। लेकिन उस भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इसके मुकुट में त्रियंच मेंढक का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि भक्ति की भावना जो होती है वह भावों के मुख्यता से होती है। और हम भावों से भक्ति करेंगे तो निश्चित ही हमें भक्ति का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। वह त्रियंच जब देव पर्याय को प्राप्त हुआ और हम भक्ति करते करते हम देव पर्याय को क्या, हम साक्षात भगवान बन जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि लिखा भी है, यदर्चा भावे ने, डॉक्टर साहब क्या लिखा, यदर्चा भावे ने प्रमुदित यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना। भाव हमारे कैसे होना चाहिए, भाव प्रमुदित होना चाहिए। नहीं तो विशाल भाई सोचें, अरे अब महाराज जी ने कहा मैं ईशानेंद्र बन गया, अब मुझे भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं, ये अहोभाग्य मानना कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समय तो आएगा चला जाएगा, लेकिन उस समय के साथ यज्ञनायक जी उस समय के साथ अगर हम सच्चे भावों से भगवान की भक्ति करेंगे तो वह भक्ति हमें निश्चित ही मुक्ति को दिलाने वाली होगी। क्योंकि भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। एक मजबूरी की भक्ति होती है, एक मजबूरी की भक्ति होती है। क्या करें, अब बन गए स्वधर्म, पैसा खर्च किया है तो भक्ति करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये मजबूरी की भक्ति है, अब करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी की भक्ति है। दूसरी मजदूरी की भक्ति होती है। एक मजबूरी की भक्ति होती है, दूसरी मजदूरी की भक्ति होती है, और तीसरी अशोक जी मजबूती से भक्ति होती है। अगर हम, क्योंकि मजबूरी की भक्ति और मजदूरी की भक्ति तो हमने कई बार की। मजदूरी की भक्ति तो है, भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी भक्ति करते करते राजू भाई मेरा अमुक काम हो जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप, समय दे रहे हो, समय देते देते आपने भगवान की पूजा की, भक्ति की, आराधना की, सब कुछ किया, और करते करते मांग लिया कि मुझे इतना मिलना चाहिए, भगवान मेरा अमुक काम हो जाए, मैं इंद्रध्वज महामंडल विधान करूँगा, मेरा व्यापार चलने लग जाए, मैं सिद्ध चक्र विधान करूँगा, मैं बड़ी पूजा करूँगा। ये क्या है, आपने भीख ही तो मांग ली। आप भगवान के चरणों में भक्त बनकर पहुँचे ही नहीं, आप भगवान के चरणों में भी पहुँचे तो शब्द थोड़ा सा कटु है। आप भक्त बन के नहीं पहुँचे, आप स्वयं ही कह रहे हैं विशाल भैया हम भिखारी बन के पहुँचे, और भिखारी बन के पहुँचे इसलिए आज तक हमें भगवान की भक्ति का वो फल प्राप्त नहीं हो पाया। पाठक जी, भिखारी बनते बनते, बुरा नहीं मानना, भिखारी बनते बनते बहुत समय हो गया। कोई भिखारी कटोरा वाला होता है, हम कटोरा वाले भिखारी नहीं हैं, हम स्टैंडर्ड भिखारी हैं। हम भगवान की भक्ति में यही कहते हैं, हे भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, मेरा अमुक काम पूरा हो जाना चाहिए, मेरे ऐसा काम पूरा हो जाना चाहिए। ये भिखारीपना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति का सम्यक फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत समय हो गया भिखारी बनते बनते, अब भिखारी नहीं हमें भक्त बनना है, और भक्त बन के हम भक्ति करेंगे तो निश्चित ही हमें उस मजबूती की भक्ति का फल प्राप्त होगा, जो भक्ति हमारे लिए निर्वाण को दिलाने वाली है। क्योंकि भक्ति का फल संसार के जो भोग प्राप्त हो रहे हैं वे भी आपको भक्ति से प्राप्त होंगे, और मुक्ति भी प्राप्त होगी तो वो भी भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होगी। निर्णय हमें करना है कि हमें मजबूरी की भक्ति करना है, कि हमें मजदूरी की भक्ति करना है, कि हमें मजबूती से भक्ति करना है। और अगर आपकी भक्ति मजबूती के साथ है तो वही भक्ति, देखो भक्ति का ही प्रभाव है कि महाराज श्री आपके सामने आ गए हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं। परम पूज्य मुनि श्री, ये आपकी भक्ति का ही फल है
कि कहाँ इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी और तीसरे चौथे दिन महाराज श्री आपको आशीर्वाद देने आपके सामने प्रस्तुत हुए। ये आपकी ही भक्ति का फल है कि महाराज श्री शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हुए और सभी लोग इस इंद्रध्वज विधान की आराधना करते करते बैठ जाओ सभी लोग, यही भावना माना कि हे भगवान हमारे गुरु का स्वास्थ्य शीघ्र स्वस्थ हो हमारे गुरु, और हमें उनके मुख से ही ये भगवान की दिव्य देशना इस इंद्रध्वज महामंडल विधान में प्रतिदिन प्राप्त हो। और आप सच्चे भावों से भक्ति करेंगे तो विश्वास मानना विधान पूरा होते होते हुए महाराज आपको प्रतिदिन 1 घंटे के प्रवचन आपको सुनाएंगे। हाँ, ये मजबूती की भक्ति का फल है, क्योंकि मजदूरी की और मजबूरी की भक्ति हमने बहुत समय से की, लेकिन अब मजदूरी की छोड़ करके और मजबूरी की छोड़ करके मजबूती से भक्ति करेंगे तो जैसे एक त्रियंश वह देव पर्याय को प्राप्त हो गया, हम भी मनुष्य से देव पर्याय, अभी साक्षात भगवान हम नहीं बन पाएंगे इस पंचम काल में। साक्षात भगवान विनय जी साक्षात भगवान नहीं बन सकते, तो कम से कम भक्ति का फल उस देव पर्याय को तो हम अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। और उस देव पर्याय को प्राप्त करके उन अकृत्रिम चैत्यालयों की, उन नंदीश्वर आदि चैत्यालयों की वंदना हम साक्षात भी करेंगे, लेकिन अभी साक्षात नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते करते उन भावों को संजोएं जिन भावों के माध्यम से हम भी भगवान बनेंगे। यदर्चा भावे ने प्रबंधित बना। कैसे भावों से? नहीं तो सोचेंगे कुबेर जी कि अब बोली ले ली है तो करना तो पड़ेगा ही, बोली ले ली है पैसा देना ही पड़ेगा, समय दे ही रहे हैं तो समय के साथ हम अपने भावों को भी संजोने का पुरुषार्थ करें कि हमारे ऐसे भाव हों हमारे उस त्रियंश जैसे भाव हों तो हमारे उस स्वधर्म जैसे भाव हों कि स्वधर्म अपने एक स्वधर्म के काल में 170 तीर्थंकर भगवंतों के एक साथ पंच कल्याण करता है। तो हम ऐसे भावों को, भक्ति के भावों को संजोने का पुरुषार्थ करें जिन भावों के माध्यम से हम भी भगवान बनने का पुरुषार्थ करें। समय अपना हो गया है और उन भक्ति के भावों को समझना है, क्योंकि अभी पूजा भी प्रारंभ होना है और समय से सबको अपना व्यापार भी देखना है। हम उन भावों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें जिन भावों के माध्यम से हम भी भगवत्ता को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ कि हे भगवान हम इस मनुष्य पर्याय से आपकी भक्ति करते करते उस मनुष्य पर्याय को छोड़ करके और भगवत्ता को हम भी प्राप्त कर लें, इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोहलाञ्छनम् जियात्वैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की
इंद्रध्वज महामंडल विधाने की, परम पूज्य श्री शुभ्रम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रणव सागर जी महाराज की, नमोस्तु शासन। अंतिम देवधर्ष वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। ये जीव अनादि से इस संसार में दुखों को भोगते भोगते 84 के चक्कर खा रहा, और विरला ही पुण्यात्मा जीव होता है जो इन दुखों से बचने के उपायों को खोजता है। बाहर के कितने ही उपाय आप जीवन में कर लेना, पर वास्तव में अगर दुखों से बचना है तो आचार्यों ने एकमात्र साधन कहा, भत्तीय जिणवरणम खविय पूव संचयम कम्मम। अनादि से जितने पाप कर्मों को आपने कमाया होगा, उन पाप कर्मों का क्षय करने की शक्ति मात्र और मात्र एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। और जिसके पास ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण है, विश्वास मानना आने वाले दिनों में, आने वाले भवों में उनका कल्याण नियत है। पर माँ आवश्यकता है, जैसा समर्पण, जैसा श्रद्धान एक पुद्गल के टुकड़ों के प्रति आपका होता है, रोटी के टुकड़ों के प्रति हो, चाहे दवाइयों के टुकड़ों के प्रति क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, जितना विश्वास आपको दवाई देने में है ना, ये फॉर्मूला देने से ऐसा होगा, ये होने से वैसा होगा, इससे कई अधिक गुना विश्वास, कई अधिक गुना श्रद्धान हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर होना चाहिए। आचार्यों ने कहा है अगर गृहस्थी में वर्तमान में लगे हुए पापों का क्षय करना है तो तुम्हें श्राव को दान देना होगा, और पूर्व में संचित कर्मों का नाश करना है तो अरिहंत की भक्ति करनी होगी। इन दो के अलावा श्रावक पर्याय धन्य हो ही नहीं सकती। इसलिए जो ये दुर्लभ, महादुर्लभ श्रावक पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, ज्ञानियों एक एक क्षण, एक एक समय ऐसा व्यतीत करो जिससे हमारे अनादि के जो कर्म बंधों से मैं दुख भोग रहा हूँ उसका क्षय हो जाए। दुख नहीं है ना? बोलो, दुख नहीं है ना? है। पंचम काल में संसार में जितने भी जीव हैं वह सत्य को स्वीकार कर पाए ना कर पाए, पर दुख तो है। जहाँ कर्म है वहाँ दुख नियम से है, पर उस दुख में दुखी होना नहीं होना ये मेरे स्वाधीन है। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, उपसर्ग आएंगे, पीड़ाएं होंगी, परेशानी होंगी, पर उन दुखों में हमें दुखी होना नहीं होना ये पूर्ण रूप से निरजीव मेरे स्वाधीन हुआ करता है। मैंने अगर सोच लिया कि दुखों के दिनों में भी मुझे दुखी नहीं होना है, दुख के दिनों में भी मुझे मुस्कुराते रहना है, वास्तव में दुख देने वालों के लिए ही ये मुंह तोड़ जवाब है कि दुख देने वाला दुख देता रहेगा और मैं स्वाधीन होकर दुख को भी सुख के भांति मुस्कुरा के निकालता रहूँगा। ये कला जीवन की जीने की आनी चाहिए। और जिसको ये जीवन की कला आती है बढ़ जात्या जी, वास्तुकला तो वास्तु ही ठीक कर सकती है, पर जिसने अपने जीवन जीने की कला को सीखा है, आज तक जो फेक जीवन जीता आया है, उसे नेक करने का जो प्रयास भगवान की भक्ति से करता है,
विश्वास मानना उसका जीवन बदलने में समय नहीं लगता। बहुत सदियाँ बीत गई, बहुत भाव बीत गए, फेक जिंदगी जीते जीते अब समय आया है, अब समय आया है हमें अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को नेक करना है। शब्द समझ रहे ना? फेक यानी नकली, नेक यानी असली। हमें अपने जीवन को नेक बनाना है। तो जिन्होंने अपने जीवन को नेक बना लिया है, जो नेक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर श्रद्धा और समर्पण से हम दान पूजा जैसे श्रावकों के कर्तव्यों को करते रहेंगे तो विश्वास मानना जीवन बदलने में, समय बदलने में, जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि समय आपका बहुत हुआ है। अभी आपको विधान शुरू भी करना है और लगभग 70-80 पूजा जितने विधान करता है, विधान करने वाले हैं, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, मैं सभी से यही कहता हूँ, चाहे सामान्य बनकर माताओं नीचे बैठ लेना, भले ही सामान्य बनकर नीचे बैठ लेना, पर भावों की विशेषता ऐसी प्राप्त कर लेना जैसे पहले मेंढक पहुंचा था, बाद में वह राजा पहुंचा था, वह राजा बैठा ही रह जाएगा मंच पे और मेंढक स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ऐसी भक्ति करो, क्योंकि पुनः पुनः अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना करने का मौका नहीं मिलता। इन कृत्रिम जिनालयों में तो ध्वजा कई बार आपने चढ़ाई होगी, पर पुरुषार्थ करना मुकेश जी, जितने जीव हो, जैसी व्यवस्था बने, पर कम से कम, क्योंकि ये तो पुण्यात्मा है ही जो प्रतिदिन ध्वजा चढ़ाएंगे, उनके अलावा भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिनको, क्योंकि आजकल सबको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, 8 दिन नहीं दे पा रहे हैं, 8 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, कुछ मिनट ही देकर उन अकृत्रिम जिन बिंबों पर ध्वजा और उनको विराजमान करते हुए सौभाग्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना समय हो गया है। पुनः अगर आप सभी का पुण्य रहा तो पुनः समय पर, संजीव भाई, समय की बात सुनने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी